पे क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द स्पीशी आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशी। ठीक है, हमें प्रॉपर इसको सिंबल देना है स्पीशी को। ठीक है, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन हमें कितने दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन हमें कितने दिए हुए हैं, 18 दिए हुए हैं। प्रोटॉन हमें यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 16 दिए हुए हैं। एंड न्यूट्रॉन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 16 दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो 18 और 16 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके हमेशा सेम होते हैं न्यूक्लियाई में, तो यहाँ पे एक गड़बड़ हमें दिखाई दे रही है। चलो इसको देख लेंगे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एज वी नो दैट, देखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो 16 हमारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो 16 प्रोटॉन वाले एलिमेंट को आप क्या बोलते हो, सल्फर बोलते हो। ठीक है, एज हम लिखेंगे, एज द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, विच आर 16। सो आपकी स्पीशी क्या हो गई, या एलिमेंट आप लिख सकते हो, द एलिमेंट इज सल्फर। ठीक है, हम उसको एस से नोट करते हैं, हमारे सल्फर हो गया एलिमेंट। अब देखो एटॉमिक मास नंबर हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास नंबर आप कैसे निकालते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने हैं, 16 + 16 विजिकल टू क्या हो गया, 32 आपका एटॉमिक मास नंबर इसका हो गया। अब क्या होगा, देखो अब ये हमारी जो स्पीशी है वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल कैसे नहीं है, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब अलग अलग हैं तो ठीक है, तो हमें इसका चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज कैसे निकालेंगे, इसका चार्ज हम निकालेंगे, जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमारा चार्ज यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब तो हम चार्ज को कैसे लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं। तो चार्ज अगर हमारा 2 हो गया तो हमारा देखो सिंबल क्या हो जाएगा। अब जो हम मेन आंसर निकालने जा रहे हैं वो यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसा ही प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीशीज। सिंबल तो आपका एस होता है। और देखो एटॉमिक मास नंबर आपका कहाँ आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कहाँ पे आते हैं, ऊपर आते हैं 32। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कितने कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, ये हमने कर लिया। अब ये जो चार्ज है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यहाँ पे अलग अलग थे, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन करके चार्ज निकाला विजिकल टू 2 नेगेटिव। तो आपका यहाँ पे ये आंसर है, इसका ये आंसर है। अगर आपने 32, 16 और सल्फर ऐसे लिख दिया नॉर्मली और आप चार्ज निकालना भूल गए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि चार्ज हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।